नमस्कार दोस्तों। सैल्यूट उन किसानों को जो देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। दोस्तों, इस देश का किसान जो है ना, वो देश के लिए अनाज पैदा करता है। शायद वो लोग नहीं जानते हैं जो बड़े सुकून से इस आसानी से अनाज को खरीदते हैं और घरों में सेवन करते हैं इस अनाज को, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं की कि अनाज पैदा कैसे होता है, आता कहाँ से है। तो आज हम आपको ज़मीन से जुड़ी हुई एक हकीकत बताते हैं कि देश का जो किसान है वो किन परिस्थितियों में, कैसे हालात में हमारे लिए अनाज पैदा करता है, अनाज उगाता है और हम तक पहुंचता है। ये अनाज वो चीज़ नहीं है जिसे कोई भी बड़ा फैक्ट्री का लगाकर उसे फैक्ट्री में मशीनों में बनाकर तैयार कर सके। इसको ज़मीन के अंदर से निकालना पड़ता है, और वो कैसे निकलता है ये आप भी जानिए। साथियों, कोई भी मौसम हो, किसान इस मौसम के विपरीत दिशाओं में जाकर, विषम परिस्थितियों में जाकर काम करता है, खेतों में मेहनत करता है, फसल को ज़मीन में बोता है, उसके बाद उसकी देखरेख करता है, रखवाली करता है, जानवरों से बचाता है। तब जाकर बड़ी मुश्किल से वो फसल तैयार होती है। फिर उस फसल की कटाई करता है, निराई गुड़ाई सब के बाद जब वो फसल तैयार होती है तब उसको मार्केट में ले जाकर बेचता है। वहाँ भी एक समस्या है, फसल के सारे फैसले किसान के हाथ में होते हैं। पानी का रेट, बिजली का रेट, सारे रेट से जूझते हुए सारे रेट सरकार के होते हैं। बिजली किस रेट मिलेगी, खाद किस रेट मिलेगी, पानी किस रेट मिलेगा, ये सारे रेट सरकार के होते हैं। लेकिन जब उस फसल का मूल्य निर्धारण होता है तो वहाँ भी सरकार बोलती है कि हमारे हिसाब से बेचिए, और वो मूल्य भी उनको पूरा नहीं मिल पाता है। वहाँ पर भी बिचौलिए खा जाते हैं। तो एक दिन मैं निकला था मॉर्निंग वॉक पर। मैंने देखा सुबह का 5:30 से 6 बजे के बीच का टाइम था। किसान अपने खेतों में पड़े हुए थे। कड़ाके की सर्दी थी, ठंडी हवा चल रही थी, खेतों में पानी भी लगा हुआ था। तो जब मैंने देखा कि मैं घर से निकलता हूँ, रजाई के अंदर से निकल के जब बाहर आता हूँ तो मुझे इतनी सर्दी लगती है। ये किसान जो इस फसल को उगाते हैं, तैयार करते हैं, रात भर खेतों में पड़े रहते हैं। ये सोचकर मेरी आंखें नम हो गई और मैंने देखा कि उनके घर कैसे हैं किसानों के। जो किसान रात भर ज़मीन में लेटता है और वहीं पर अपना रैन बसेरा करता है, 4 खम्भे की लकड़ी लगाकर, बीच में झोपड़ी डालकर, पॉलीथीन लगाकर सोता है। कभी हिम्मत है तो एक रात बिताकर देखिए। ये संदेश उन लोगों के नाम है जो किसानों का विरोध करते हैं, चाहे वो नेता हो या व्यवसायी हो या ऑफिसर हो, कोई भी हो। ये संदेश सिर्फ उनके नाम है जो किसानों का विरोध करते हैं। आज आप इतना बोल रहे हैं, इतना पर्सनैलिटी बना रहे हैं, सब किसानों की बदौलत है। मैं मानता हूँ पैसा आपको सरकार देती है, लेकिन किसान अनाज देता है जिसे आप खाते हैं। आप जो भी खाते हैं वो किसान के दम पर खाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों की बुराई बिल्कुल मत कीजिए। किसानों का जितना भी हो सके सहयोग कीजिए। मैं दिखाऊंगा एक वीडियो के माध्यम से कि किसान किस परिस्थिति में अनाज पैदा करता है। इसीलिए मैं किसानों को सैल्यूट करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि उनकी फसलों का मूल्य ऐसा निर्धारित करें जिससे उन्हें तकलीफ ना हो। किसान जाते हैं मार्केट में अनाज लेकर, उनके अनाज का सही मूल्य नहीं मिलता है जब, तो वहीं पर कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं किसान ज़मीन में ही उसको छोड़कर चले जाते हैं। टमाटर हो, कुछ भी हो, फसलों को वहीं पर आग भी लगा देते हैं गुस्से में आकर कभी कभी। आप क्या समझते हैं इस चीज़ से? ये बहुत ही घातक है। किसान जिस दिन उठ खड़ा होगा, देश की सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो कोई भी सरकार आए, किसानों का सहयोग करें। मैं किसानों के साथ हूँ। मेरे पास 2 गज भी ज़मीन नहीं है फसल के लिए, लेकिन कभी किसानों की बुराई नहीं करता हूँ। किसानों को हमेशा सैल्यूट करता हूँ। नमस्कार।
देखिए, खेत में लेटा हुआ ये किसान ज़मीन पर पड़ा है, एक चारपाई पर लेटा हुआ है, एक ज़मीन पर रजाई के सहारे अपनी सर्दी बिता रहा है। ये मजबूरी में सो रहे हैं, यहाँ पर इनको फसल की रखवाली करनी पड़ रही है। आगे देखिए ज़रा, ये है, यहाँ पर ये अपनी रात बिताते हैं। ये बाजरे की करबी जो होती है उसके सहारे यहाँ पर इन्होंने एक अपना झोपड़ा बनाया हुआ है और यहाँ पर ये लेटे हुए हैं। अब देखिए ये क्यों लेटना पड़ता है इनको। सामने देखिए ज़रा गौर से देखिए, जानवर आ रहे हैं। ये आवारा पशु हैं और इनकी रखवाली, इनसे बचना पड़ता है, इनको फसल को बचाना पड़ता है। ये देखिए कितनी सारी गाय, ये देखिए ये खड़ी हुई फसल में घुसती हुई जा रही हैं और ये फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। कौन है इनका जिम्मेदार? ये फसल में घुसे हुए जानवर। ये देखिए अपना रास्ता बदलता हुआ, मुझे देखकर ये रास्ता बदल रहा है अपना और ये इधर उधर भाग रहा है। ये देखिए सरसों की फसल सामने देखिए ज़रा। ये एक झोपड़ी है, लकड़ी के सहारे टिकाई हुई पॉलीथीन पड़ी है। यहाँ सोते हैं किसान। है दम तो आकर बिताइए एक रात इनके साथ। ये देखिए अगला, और ये देखो अपने फसल की जो बचा हुआ होता है उस हिस्से को जलाकर ये रात में यहाँ अपनी ठंडी बचाते हैं। ये पानी लगा हुआ है खेत में यहाँ पर। ये देखिए ये सुबह का वक्त है, लगभग 5:30 बजे का। ये देखिए सामने खेतों में, बीच खेत के अंदर बनाया हुआ है ताकि जानवर भी अंदर ना पहुंच सकें। ये देखिए मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ। ये देखिए सरसों की लहलहाती हुई फसल और एक निर्माणाधीन झोपड़ा। ये देखिए ये बनाया, यहाँ पे सीढ़ियाँ स्टेप भी बनाए हैं इन्होंने ऊपर जाने के लिए। ये अभी इनका अधूरा पड़ा हुआ है, ये बनाया जा रहा है यहाँ पर। इसके ऊपर एक लकड़ी लगाएंगे, फिर पॉलीथीन लगाएंगे, तब जाकर इस पे जो है ना इनके लेटने की व्यवस्था होगी। अरे इनके दर्द को समझिए ये किसान। इसीलिए मैं सैल्यूट करता हूँ देश के किसानों को।